हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरी डेली रूटीन के कामों के साथ साथ मैं कुछ ऐसे काम भी निपटाने वाली हूँ जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग थे। हाँ जी, वैसे तो हम हाउस वाइफ ना पूरी कोशिश करती हैं इस भयंकर ठंड में जितना जल्दी हो सके अपने काम फटाफट से निपटा के फ्री हो जाए, लेकिन जो है हम कितना भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो रह ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अपने वो सारे काम फिनिश करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक मुझे समझ में आया ना, ये काम पेंडिंग रहने के ना 3-4 कारण हैं। एक तो इतनी भयंकर ठंड चल रही है वो, और दूसरे बाकी के जो भी कारण है ना वो इसी से जुड़े हुए हैं। एक तो विंटर ब्रेक चल रहा है, ऊपर से दिन इतने छोटे हैं। अब सर्दियों की छुट्टियाँ जो होती है ना, तो हम भी थोड़ा सोचते हैं, बाकी सब तो थोड़ा लेट उठते ही हैं इन दिनों में, क्योंकि भाई वो भी अपना छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उनके साथ हम भी यही सोचते हैं जी। हाँ, बाकी पूरे साल तो देखो हम हाउस वाइफ जो है टाइम से ही उठती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं रेडी करके। तो ये जो छुट्टियां होती हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा हम भी ये सोचते हैं कि थोड़ा सा और सो ले। और जो ये ठंड आ जाती है ना भयंकर वाली, इसमें वैसे भी उठना मुश्किल हो जाता है। खैर, उठना तो पड़ता ही है हमें बाकी लोगों से पहले, लेकिन थोड़ा सा लेट उठना जो है हो जाता है इन जो छुट्टियों में। तो इस वजह से थोड़ा से हमारे काम भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन भी इतने छोटे होते हैं। अब लेट उठेंगे तो काम भी हमारे लेट ही होंगे। तो वही है ना, काम करते करते दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो इस चक्कर में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो रह ही जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, मैंने इतने सारे कपड़े तय लगाए हैं ना। ये मेरे घर से, मतलब मैं छुट्टियों में जहाँ गई थी वहाँ से आने के बाद मैंने 2 बार कपड़े धो लिए थे, लेकिन वो उनको तय लगा के अलमारी में रखने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो आने के बाद साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा हो जाती है ना करने के लिए, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं लग पाता है। तो मुझे ना लगभग 1 घंटा यहाँ पे लग गया था सारे कपड़ों को तह लगा के अलमारी में लगाने के लिए। और जी उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी बनाना था मुझे सर्दियों का स्पेशल अचार। तो ये मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये कुछ सब्जियाँ सुखाने के लिए रखी थी अचार के लिए। इसमें है गाजर, मूली, गोभी और हरी मिर्च। तो इसका मैं आज अचार बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ना रेडीमेड अचार का मसाला ही यूज़ कर रही हूँ, और हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मतलब सही रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल को ना गरम करके और थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, और साथ ही मैंने इसमें ना थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी जब मैंने तेल को गरम करने के लिए रखा था। तो अभी मैं सारे मसाले को, तेल को अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारी सब्जियों में। और उसके बाद ना एक जो साफ सा एक डब्बा रखा है मैंने, और ये ना ये डब्बा पहले से ही अचार का था, जो कि मेरे लिए मेरी बहन ने भेजा था इसमें अचार। तो अभी ये खाली हो गया था, तो मैंने इसी को धो के साफ़ करके सुखा लिया है, और सारा अचार जो है मैं इसमें ही भर दूँगी। वैसे तो ना ये अचार अभी भी खाने लायक है, इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना 2-3 दिन धूप लगाऊंगी, अगर धूप निकली तो, क्योंकि आजकल तो धूप का कुछ नहीं पता कब आ जाए और कब नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मॉर्निंग में, और बस मैं भी खाना ही बना रही थी सबके लिए। और रात को तो मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, उनको तय लगाने में कम से कम मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर उसके बाद खाने का ये सोचा मैंने, भाई जल्दी से ऐसा कुछ बनाना है कि जो जल्दी बन जाए। तो फिर क्या ही बन सकता है, दाल चावल और रोटी बनाए मैंने फटाफट से। और उसके बाद ना काफ़ी लेट भी हो गई थी, तो मैंने अब सुबह से ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने कल बनाए थे सुबह इनके लिए आलू के पराठे, और आज मैं थोड़े से अलग बनाऊंगी पराठे, जो कि नॉर्मली सबके घर में बनते रहते हैं वो भी, जो क्योंकि रात को कुछ ना कुछ बनाया हुआ बच जाता है, तो उससे हम कुछ ना कुछ नया बना ही लेते हैं हाउस वाइफ। तो वैसे ही मैं कल रात की बची हुई दाल से आज पराठे बनाऊंगी। तो मैं वो कैसे बनाती हूँ आप सबको भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर में। साथ ही मैंने ना इसमें 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हम तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है पराठों की जान अजवाइन, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है हर एक पराठे में। और साथ ही मैंने यहाँ डाल दी है इसमें बची हुई रात की दाल, और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी। और जब भी मैं दाल, राजमा, छोले, कढ़ी वगैरह बनाती हूँ ना, ये सब्जियाँ मतलब बच ही जाती हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब एग्जैक्ट जितनी लगती है घर में सबको पूरी हो जाए उतनी तो बना ही नहीं पाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो मतलब बच ही जाता है सुबह के लिए। तो सही है ना, उस सब्जी को वैसे ही ना खा के उसको थोड़ा सा अलग ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, जो कि हमें भी और घर वालों को भी खाने में मज़ा आए, और साथ ही वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। तो इसमें हम भी खुश, घर वाले भी खुश। और मैं बता नहीं सकती, ये पराठे ना इतने टेस्टी बने थे।
देख के खा के ना मन ही खुश हो गया। तो कैसे लगे आपको ये दाल के स्पेशल पराठे? सिर्फ अच्छे? ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे सबका खाना पीना तो हो गया था, बस मैं ही बाकी थी। और मेरे साथ तो आजकल ना ऐसा हो रहा है, सुबह के खाने में अगर पराठे होते हैं ना तो चाय के बगैर तो वो बिल्कुल ही नहीं सरकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने लिए चढ़ा दी है चाय, और उसके बाद मैंने जो भी थोड़ा बहुत आटा वाटा गिर गया था ना स्लैब पे, वो साफ़ कर दिया है। तो अभी ना तवा गर्म था तो सोचा मैं बाकी के बर्तन जो है बाद में साफ़ कर लूँगी आराम से खाना खा के, लेकिन तवा अभी गर्म है तो उसको धो के रख देती हूँ हाथ के हाथ, वरना मैं अगर बाद में धोती खाना खाने के बाद तो ठंडा हो जाता और मुझे फिर से गर्म करके धोना पड़ता। अब पराठे बनाए हैं तो तवा चिकना भी हो गया था, तो वैसे तो वो धुलता नहीं, तो अच्छा हुआ है मेरा एक काम साथ के साथ निपट गया है। तो जी यहाँ पे मैंने भी लगा ली है अपनी खाने की थाली। और फ्रेंड्स अभी बाहर आ गई थी थोड़ी सी धूप, तो बिट्टू अपने पापा को लेके गली में चला गया था बैडमिंटन खेलने के लिए, और मैं तो इसी का इंतज़ार कर रही थी ये लोग कब यहाँ से उठे और कब मैं बेडशीट चेंज करूँ। सर्दियों में ना जिस दिन धूप नहीं निकलती ना उस दिन ये लोग पूरा दिन मतलब बेड पे ही रहते हैं कंबल में घुस के, या तो टीवी देखते रहते हैं या अपना फ़ोन में लगे रहते हैं। और उस दिन फिर इनकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बना लो वो बना लो। मेरी तो उस दिन ये मतलब पूरी मेहनत करवा के रखते हैं। तो अच्छा हुआ धूप आ गई, तो क्योंकि मैं भी अपने जो भी बचे हुए बाकी के काम है रिलैक्स होके कर पाऊँगी आराम से, जो कि उन दोनों के यहाँ होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते। और बिट्टू के लिए भी ठीक है, बच्चा मतलब कितनी देर टीवी देख लेगा, बाहर मतलब नहीं जाएगा तो वो भी बोर हो जाएगा। तो ये धूप आ गई ना तो उन दोनों के लिए ही ठीक है। और घर में बैठ के टीवी देखना फ़ोन देखने से तो अच्छा है ना बैडमिंटन खेलेगा, बाहर आउटडोर गेम ठीक रहते हैं बच्चों के लिए, जो कि आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो हम तो मतलब आउटडोर गेम ही खेलते थे जब छोटे थे, और जो ये फ़ोन वीडियो गेम वगैरह मतलब ये चीज़ें तो हम जानते ही नहीं थे। वीडियो गेम भी मतलब हमें बहुत बाद में जाके समझ में आया था कि कोई चीज़ होती है। तो ये चीज़ें ना आजकल के बच्चे थोड़ा सा भूल गए हैं बिल्कुल, बाहर खेलना वेलना। इसमें फिर बच्चों की भी गलती नहीं है, टाइम ही नहीं होता है बच्चों के पास, पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन है ना कि मतलब बच्चों के पास खेलने का टाइम तो बचता ही नहीं है। खासकर अब जब बड़ी क्लासों में आ जाते हैं बच्चे, जैसे कि मेरा बेटा अभी 8th में है, तो उसके पास अभी भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कई बार खेलने का। जब उसको प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं ना स्कूल से एक्टिविटी वगैरह, तब तो बस बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यही ना, जब तक उसके पास अभी टाइम है, छुट्टियां चल रही हैं, तो खेल लेगा बाहर तो उसके लिए ही अच्छा है। बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ अच्छी रहती है ऐसे बाहर गेम खेलने से। तो जी यहाँ पे आखिर 3 दिन बाद रखे रहने के बाद सामान को मैंने यहाँ इस थैले से निकाला है बाहर, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा था। कुछ ना कुछ काम, मैंने बोला था ना इस वीडियो में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे पेंडिंग थे करने, वही होने वाले हैं। तो ये उनमें से ही एक है। तो इस जो भी सामान मेरे ज़रूरत के थे ना, कुछ तो मैं इसमें से पहले ही निकाल चुकी हूँ। जैसे कि एक पैकेट मैंने सर्फ का खोल लिया है इसमें से, और चाय की पत्ती भी मैं ले चुकी हूँ, और भी कई चीज़ें हैं। तो हम लेट लाए थे सामान, इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें मैंने पहले ही निकाल ली थी आने के बाद जब मैं सामान लाई थी। और उसके बाद जो बाकी का सामान बचा है वो मैं अभी जो भी भरना है डब्बों में, और जो मैंने बड़ा वाला डब्बा रखा है एक्स्ट्रा बाद में सामान यूज़ करने के लिए, उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे बेसन तो थोड़ा सा पहले बचा भी हुआ था, और मैंने यहाँ आधा किलो और लेके आई थी मैं, क्योंकि बिट्टू ना लंच में चीला बहुत लेके जाता है बेसन का, तो इसलिए मैं बेसन हमेशा लाती हूँ सामान में। साथ ही मैं इस बार ना थोड़ा सा साबूदाना भी लेके आई हूँ। वैसे मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए, तो वो मुझसे मतलब उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई थी जैसे कि बनती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी इस बार अच्छी बनाने की, क्योंकि बिट्टू को पसंद है ना। अब बच्चे आपस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं तो बच्चों का मन करता है वही खाने का। तो मैंने कभी बनाई नहीं थी, तो बिट्टू के लिए एक बार फिर से कोशिश करूँगी अच्छे से बनाने की। तो जी यहाँ पे जो भी सामान डब्बों में डालने का था वो मैंने डाल दिया है। साथ ही इस वाले बड़े डब्बे में जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने डाल के रख दिया है।
और हाँ, ये एक चीज़ मैं इस बार लेके आई हूँ। यहाँ पे ना कैमरा थोड़ा सा एंगल गलत हो गया था मेरा, तो मुझे पता नहीं चला। तो ये मैं ना डस्टिंग के लिए लेके आई थी और यहाँ पे ना ये एक ही निकला है। मुझे लगा था 2 होंगे, लेकिन यहाँ पे एक है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल एक है तो कोई नहीं। वैसे भी कौन सा दोनों हाथों से ऐसे रब करेंगे, एक ही हाथ से होती है सफाई तो वैसे भी। चलो कोई नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, जब मैं सामान लेने जाती थी ना ये रखे रहते थे, पर बस मैं ऐसे इग्नोर कर देती थी। और इस बार बस मन बन ही गया लेके आने का। वही होता है ना, हम हाउसवाइफ थोड़ा सा ना पैसे बचा के चलने की सोचती हैं। इन एक्स्ट्रा चीज़ों में हम बहुत जल्दी मतलब पैसा नहीं खर्च करती हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो महीने भर में हमें ज़रूरत पड़ती है जिनकी बहुत, तो वही खरीदते हैं। तो कभी कभार देखो थोड़ा बहुत तो अपने मन की कर लेनी चाहिए। तो ये मुझे ना बहुत मन था लेने का, तो इस बार मैंने ले लिया। तो यहाँ पे ये साबुन भी ख़त्म हो गया था यहाँ पे बर्तन धोने का, तो मैंने ये पूरा ही चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो इसका जो स्क्रबर था ना बर्तन धोने का, वो भी पुराना हो गया था, साथ ही मैंने उसको भी निकाल के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मेरे काम पेंडिंग थे लगभग मैंने सारे निपटा लिए हैं, सिवाय एक काम के, और वो है फ्रिज को साफ़ करना। तो जब मैं छुट्टियों के लिए गई थी ना, तभी मैं सोच के गई थी कि आने के बाद ही फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने फ्रिज का सारा सामान निकाल लिया है बाहर, और उसके बाद ही मैं अपनी फ्रिज को अच्छे से साफ़ करूँगी। लेकिन आज ना मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग जब भी मैं करती हूँ, फ्रिज को साइड में लगा के पूरा जो है उसको धो के अच्छे से तब साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ ना फ्रिज के अंदर का सामान अच्छे से निकाल के धो रही हूँ, और बाकी फ्रिज को अंदर से मैं धोऊंगी नहीं, सिर्फ एक साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। क्योंकि अभी ना मेरा फ्रिज उतना भी गंदा नहीं है कि मुझे साबुन से रगड़ के धोना पड़े, क्योंकि मैं बीच बीच में ना ऐसी क्लीनिंग ना फ्रिज की अपने की करती रहती हूँ, जिससे कि ना बहुत जल्दी मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने काम को ना मैं ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। तो अपने फ्रिज को जब भी मतलब लगे ना आप लोगों के मतलब गंदा हो रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे ही कीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों को डीप क्लीनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो जी, अभी तो फ्रिज को मैं फ़िलहाल साफ़ करके रख दूँगी, और उससे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जब मैं अपने छुट्टियों में बिट्टू को लेके गई थी ना, तो उन्होंने पूछा था जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं तो मम्मी का और इनका खाना कौन बनाता है। तो जी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। उनको सिर्फ 2 चीज़ें बनानी आती हैं, उनमें से एक है मैगी, जो कि शायद हर एक आदमी को वही बनानी आती होगी जिनको नहीं आता है वो। मतलब मैगी तो सब बच्चों को भी आती है, मेरे बेटे को भी आती है। और दूसरी चीज़ है जी चाय। इसके अलावा तीसरी चीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जी, इसीलिए जब भी मैं बाहर जाती हूँ छुट्टियों में तो मम्मी बना लेती है खाना, ऐसी बात नहीं है। और 2 ही लोगों का तो खैर बनाना होता है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। और उसमें भी ना गुलशन कभी कभी ना बाहर से ले आते हैं खाना, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी फ़िलहाल मेरा हो गया है फ्रिज अच्छे से क्लीन, तो सारा सामान मैं वापस से लगा देती हूँ फ्रिज में। तो चलिए जी, फ्रिज हमारा अच्छे से हो गया था क्लीन। उसके बाद जो भी सामान था ना फ्रिज का, वो भी मैंने लगा दिया था। साथ ही ना सुबह मैंने टमाटर लिए थे सब्जी वाले भैया से 2 किलो, क्योंकि सस्ते मिल रहे थे ना इसलिए। तो इनको भी मैंने धो के रख दिया है फ्रिज में, ताकि बार बार धोने के लिए पानी को हाथ ना लगाना पड़े ठंड में। और उसके बाद बनाई मैंने अपने लिए गर्मा गर्म कड़क सी चाय। और इसी के साथ अभी मैं इस व्लॉग को भी यहीं रखूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जी, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।